हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि जैसे ये वेबसाइट है और इस पे ये फॉर्म बना हुआ है जिसमें नेम, ईमेल और सब्जेक्ट्स है, फिर आपका मैसेज है। ये जब भी यूज़र कोई कांटेक्ट करता है तो ये मैसेज जो एडमिन है उसकी ईमेल पे जाता है। तो हम अभी इसमें ये प्रोग्रामिंग करेंगे कि कैसे ये जो रिकॉर्ड है, जो भी कांटेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम। तो सबसे पहले जाते हैं डेटाबेस में और एक टेबल तैयार करते हैं। तो जैसे टेबल, तो सबसे पहले हम टेबल तैयार करते हैं। तो एक टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ फील्ड्स कितने होंगे वो फील्ड्स हम डिसाइड करते हैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चार फील्ड्स तो हैं ही। एक हो जाएगा कॉन्टैक्ट आईडी, पाँच। ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट टाइम, जब यूज़र कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो छः फील्ड्स रख लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो छः फील्ड्स रख लेते हैं हम, और एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें इसी फॉर्म को हम दो तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में, तो सबसे पहले टेबल। ठीक है, कितने हो गए? सिक्स टेबल कॉलम्स, सिक्स फील्ड्स हो गए। और गो कर देते हैं। पहला फील्ड है कॉन्टैक्ट आईडी। ये हम रखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट में। फिर है, इसको अलग रख लेते हैं। फिर नेम, फिर ईमेल, ईमेल के बाद है सब्जेक्ट, फिर है मैसेज। ठीक है, और कॉन्टैक्ट डेट रख लिया। ठीक है, इसमें हम डेट टाइम ले लेते हैं। नेम में वैर कर ले लेते हैं, और 200 तक का करेक्टर तक का नाम डाल सकता है यूजर। ईमेल में भी वैर कर ले लेते हैं। ईमेल आईडी लगभग 200 डाल देते हैं। सब्जेक्ट 200 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 100। ठीक है, 200 कर देते हैं। और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट टेक्स्ट के फॉर्म में रख लेते हैं। सॉरी, ये वैर क्या करते हैं, सब्जेक्ट 50 करेक्टर रख लेते हैं। मैसेज जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको सेव करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू सबकी नल कर देते हैं कि अगर कुछ ना हो तो नल रखेंगे। ठीक है, और सेव कर दिया इसको। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्टेक्ट टेबल। ठीक है, रेडी है। आईडी, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और कॉन्टेक्ट डेट। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो ओपन कार्ड का प्लेटफॉर्म है, तो हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं।
ठीक है, एक कंट्रोलर जो एक मॉडल है उस मॉडल की कॉपी कर लेते हैं पहले एक बार, और यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो डिटेल नहीं चाहिए हमें वो हटा देते हैं। ठीक है, और इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा कॉन्टैक्ट है। डीबी प्रीफिक्स जो इंस्टा लिखा हुआ है वो डिफॉल्ट उठा लेगा इन्वायरमेंट से। ठीक है, और मॉडल का नाम कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ऐड कॉन्टैक्ट कर देते हैं। फंक्शन नेम इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट। कॉलम नेम क्या है जी, एक तो नेम है, फिर ईमेल है, ईमेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है मैसेज। ठीक है, यहाँ मैसेज है लेकिन हमारे कंट्रोलर में जो डेटा पोस्ट होकर आ रहा है तो इंक्वायरी के नाम से। ठीक है, ये टेबल में तो कॉलम नेम मैसेज है और इंक्वायरी। तो ऐसा करते हैं, ये इंक्वायरी कर लेते हैं हम हर जगह ताकि स्टैंडर्डाइजेशन बनी रहे। टेबल भी नेम नेम चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर में जाते हैं। ठीक है, चेंज, और नेम डाल दिया इंक्वायरी। तो एक तरीके से इक्वलिटी आ गई। इंक्वायरी एज नहीं है तो हटाते हैं बाकी चीज़ें हम। ठीक है, ये आ गया इंक्वायरी सब्जेक्ट, और फिर ईमेल नेम को क्रॉस चेक कर लेते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म में। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, तो इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी करी, हो गया। और कॉन्टैक्ट आईडी रख लेते हैं। ये मॉडल हो गया, इस मॉडल को हम एफटीपी के थ्रू अपलोड कर देते हैं।
पाथ चेक कर लेते हैं। अगर कैटलॉग मॉडल कॉन्टैक्ट है कैटलॉग में, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं सेम पाथ ये से मॉडल का, मॉडल, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट। डन। हो गया अपलोड। अब जाते हैं कंट्रोलर के पास। इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपने इस कॉन्टैक्ट को मॉडिफाई करते हैं कंट्रोलर को। ठीक है, तो पहले जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए, तो सबमिट होते ही, ठीक है, क्या करेगी, सबसे पहले मॉडल को इंक्लूड करें। और मॉडल क्या है जी, कैटलॉग में मॉडल है, कैटलॉग में कॉन्टैक्ट। तो कैटलॉग में कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं कैटलॉग में कॉन्टैक्ट। फिर इस मॉडल में जो फंक्शन है, ठीक है, और उस मॉडल के अंदर के जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं हम। और जो फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न क्या करेगा जी, कॉन्टैक्ट आईडी रिटर्न करेगा। और क्या कॉल करेगा जी, तो मॉडल कैटलॉग में कॉन्टैक्ट, और फंक्शन नेम क्या है जी, ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, और क्या पास कर देंगे हम इसमें, डेटा पास कर देंगे। ठीक है, और डेटा में क्या क्या पास करेंगे हम, तो यहाँ पे है डॉलर डेटा, नेम है डॉलर डेटा, ईमेल है डॉलर डेटा, सब्जेक्ट है डॉलर डेटा, इंक्वायरी, और ये सब कहाँ से आएगा जी, पोस्ट पे से आएगा, जब यूजर पोस्ट कर लेगा। ठीक है, पोस्ट
सब्जेक्ट फिर इंक्वायरी, ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अब कंट्रोलर हम ऐड करते हैं सर्वर पे। तो कंट्रोलर ये आ गया, कॉन्टेक्ट। ठीक है, डन हो गया। अब एक बार हम चेक करते, क्रॉस चेक करते हैं फॉर्म को फिल करके कि क्या रिकॉर्ड सबमिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया है। चेक करते हैं एक बार डेटाबेस में। नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छा, ये होगा कॉन्टेक्ट डेट। मेरे मॉडल में जो ये था, ये कॉन्टेक्ट डेट होना चाहिए कॉलम। ठीक है, एक्चुअली ये मिस्टेक याद थी मुझे, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। नहीं होता तो हम इसको डिबग करते, जैसे प्रिंट कराते हैं एसक्यूएल के एरर्स को प्रिंट करा के देखते हैं, है ना। इस तरीके से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई नहीं, और फिर अब मॉडल में जाते हैं, मॉडल दोबारा से लोड करते हैं, अपलोड करते हैं सर्वर पे। ओके, फिर से फिल करते हैं। फिल तो है ही, इस तभी मैंने कंट्रोल किया था कि दोबारा फॉर्म ना भरना पड़े। कंट्रोल के साथ सबमिट कर रहे हैं। हो गया, इसको तो टाइम लगा है, मतलब होप हो गया। यस, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट की जो डिटेल है, मतलब जो यूजर फॉर्म भरेगा वेबसाइट पे, ओपन कार्ड की वेबसाइट है और ओपन कार्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, तो जो भी यूजर अपना फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरते ही वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हमने कि कैसे हम ओपन कार्ट में जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है उसके डेटा को हम कैसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ये दिखाऊंगा कि कैसे हम एडमिन पैनल में इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को डिस्प्ले करके देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ताकि ये जो है प्रॉब्लम जो लोगों की होती है कि मुझे भी, मैं भी सीखूं, जानूं कि ओपन कार्ड के कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम कैसे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, तो ये दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।